नमस्कार दोस्तों, खोटा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे खोटा को हिंदी में करके आसान भाषा में समझाया जाता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आंखिक गीत। खोटा कविता संग्रह है ये। इसके कवि हैं श्रीनिवास पानोरी। हमने कुछ कविताएं पहले पढ़ा है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। वहाँ पे सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। हम लोग आज चलते हैं अगली कविता पे। हमारा आज का कविता करिया काजरक घर है। करिया क्या होता है? करिया मतलब होता है काला। और काजर क्या होता है? काजर मतलब होता है काजल, है ना। और घर से मतलब काला काजल के घर से। क्या सेंस लग रहा है? काला काजल के घर से। काजल तो काला ही होता है, लेकिन कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं इसमें। करिया काजरक घर से साबित बहराए के, कहाँ वो साबुन जे धोवे ही दाग के। मतलब काला काजल के घर से कौन निकल सकता है? साफ 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 कौन निकल सकता है? और वो साबुन कहाँ मिलेगा जो इस दाग को धो सकता है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं कवि? देखते हैं क्या लिखते हैं। माया बिनी मायक देसे हवाई फूटे फूल, टाने विश्वामित्रक प्राण मेनका कनक टूल दूल। माया के बिना माया का देश में वैसे ही रहना है जैसे हवा में फूल खिलेगा। हवा में फूल खिल सकता है क्या? नहीं खिल सकता है। उसी तरह इस देश में रह के माया में पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि माया का ही देश है। उदाहरण दिए हैं, टाने विश्वामित्रिक प्राण मेनका कनक टूल। मतलब ये दो शब्द हैं, विश्वामित्र और मेनका। इनके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जानते हैं क्या? विश्वामित्र एक ऋषि थे, उसके पहले एक राजा थे, ठीक है। तो एक बार युद्ध कर रहे थे किन्हीं से, वो हार गए थे, तो इन्होंने तपस्या किया। तपस्या करके इंद्र जो इनसे प्रसन्न नहीं हुए, तो ये इंद्र से रुष्ट हो गए और एक अलग स्वर्ग बना दिए, ठीक है। उसके लिए तपस्या करने लगे, स्वर्ग बनाने के लिए। तो विश्व इंद्र थे, वो परेशान हो गए कि भाई क्या होगा अगर इन्होंने तपस्या का सफल हो गया, तो अलग स्वर्ग बना देंगे, फिर मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो एक अप्सरा थी स्वर्गलोक में, जिसका नाम था मेनका। मेनका को भेजते हैं वहाँ पे विश्वामित्र के पास, जहाँ वो तपस्या कर रहे होते हैं, कि जाओ उसका तपस्या भंग करो ताकि तपस्या उसका सफल ना हो, ठीक है। मेनका आती है और उसका जो मंसूबा है वो सफल हो जाता है। विश्वामित्र का मोह जो है भंग हो जाता है, जो तपस्या है वो भंग हो जाता है और मेनका में वो मोहित हो जाते हैं। लेकिन मेनका जो है, तपस्या भंग होने के बावजूद, विश्वामित्र के भंग होने के बावजूद भी मेनका वापस स्वर्गलोक नहीं जाती है और इन्हीं से विवाह कर लेती है। कहने मतलब है कि ये भी एक नारी के चक्कर में पड़ के अपना तपस्या बर्बाद कर लिए थे। अगला क्या है? बनत दधीची पर हिते ऐसन दानी के, एखनु पूर्व सूरज उगे पश्चिमे न तुम चांद। बोल रहा है कि दधीची सब बनना चाहता है, लेकिन ऐसा दानी कौन है? दधीची सब बनना चाहता है, लेकिन ऐसा दानी कौन है? आज भी सूरज पूरब में उगता है, लेकिन नया चांद जो वो पश्चिम में ही दिखाई देता है, ठीक है। दधीची कौन थे? एक नया नाम आ गया, दधीची। दधीची कौन थे? ये भी एक ऋषि थे, ठीक है। महान ऋषि थे। महान क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप और हम दान देंगे तो क्या दे सकते हैं? कुछ रुपया, पैसा, चावल, ये सब दान दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपना शरीर ही दान कर दिया, अपनी हड्डियों को दान कर दिया, ठीक है। दधीची ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपना अपनी हड्डियों को ही दान कर दिए। कब दान किए थे? एक बार युद्ध हो रहा था देवताओं का किसी से, तो वो उनका जो मृत्यु नहीं हो रहा था, और ये बताया गया था कि उनका मृत्यु जो है हड्डी, इन्हीं की हड्डी से होगा, दधीची ऋषि की हड्डियों से होगा। तो ये अपना प्राण त्याग देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, और उसी हड्डी से लेके उस दानव का वध किया जाता है। चलिए आगे। बाटे नूतन जीवन भलई, शोभे फूल फूले बांध, एखनु सांझे सोहागिन करे स्वागत तिमिर राज के, ठीक है। यहाँ एक नया शब्द आया, तिमिर राज। तिमिर राज क्या होता है बताइए? तिमिर मतलब होता है रात, अंधेरा, ठीक है। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा। अभी भी जो है सांझ के समय सुहागिन लोग शाम के समय रात का स्वागत करती है। कैसे करती है? दिया दिखा के, है ना। आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू को जानते हैं, हिंदू घर में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि शाम के समय दिया बत्ती
किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? उस रात का स्वागत किया जाता है। ठीक है, ये थी आज की कविता। आज की बात यहीं तक। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ पूछना हो तो। अगला कविता हम जल्दी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।